या वो फूड्स जो आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए। आपके बेबी के अंदर ब्रेन डैमेज हो सकता है जो कि आपके बेबी को पेट में मार सकता है और उसको डैमेज पैदा कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन साउथ। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनम और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेगनेंसी से रिलेटेड, लेबर पेन ईजी करने से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड और बहुत कुछ। तो इस इंफॉर्मेशन को ऐसे ही वेस्ट मत जाने दिएगा, क्योंकि ना इस टाइम पे जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन लोगे ना उतना फ़ायदा होता है। क्योंकि आप एक छोटे छोटे मोमेंट पे ना अपनी और अपने होने वाले बेबी की और होने के बाद वाले बेबी की भी केयर कैसे कर सकते हो, उससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जितना ज्ञान लो ना उतना बेस्ट होता है ना, क्योंकि कोई भी ऊपर से सीख के पेट से सीख के नहीं आता, सबको सीखना पड़ता है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दिएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए आपको अपडेट मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऐसे खाने जो हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, या कह लो कि फूड्स विच वी हैव टू अवॉइड, रियली हैव टू अवॉइड इन प्रेगनेंसी। और क्यों अवॉइड करने चाहिए मैं वो भी रीजन बताऊंगी। सबको ही इस पीरियड से बहुत ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी ना वैसे तो सभी की पहले भी ब्लेसिंग ही होती थी, लेकिन आजकल इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गई है प्रेगनेंसी और बेबीज होना, क्योंकि इतना लोग बच्चों के लिए तरस रहे हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप ब्लेस्ड हो, आपके पास बेबी है तो भी आप ब्लेस्ड हो। तो इस ब्लेसिंग को एक खुशी के साथ, किसी किसी की प्रेगनेंसी अच्छी स्मूथ नहीं भी होती है, बट फिर भी आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना और उसको ब्लेसिंग समझ के एंजॉय करोगे, आपकी वो प्रेगनेंसी उतनी ही अच्छी जाने वाली है। तो इस छोटे छोटे मोमेंट्स को भी ना एंजॉय करते रहिएगा। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी आप ब्लेस्ड हो, पता है कि आज के ज़माने में प्रेग्नेंट होना कितना बड़ा टास्क हो गया है। और अगर आप इस ब्लेसिंग से आपको जो है ऊपर वाले ने नवाजा है, तो इस ब्लेसिंग में ख्याल तो रखना बनता ही है ना। तो मैं आपको आज बताती हूँ वो खाने या वो फूड्स जो आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए। क्यों अवॉइड करने चाहिए मैं वो भी बताती हूँ। तो नंबर 1 पे है हमारा रॉ पाइनएप्पल। रॉ पाइनएप्पल क्यों मना करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी में? क्योंकि रॉ पाइनएप्पल में ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि आपका सर्विक्स को थिक करते हैं और आपका अर्ली लेबर पेन इंड्यूस कर सकते हैं। तो कोई भी चीज जो आपको वक्त से पहले लेबर पेन इंड्यूस कर दे, या बेबी रेडी हुआ ही नहीं है तो फिर क्यों सर्विक्स रेडी हो रहा है? तो इसलिए डॉक्टर अवॉइड करने को बोलते हैं कि आप अर्ली मिसकैरेज हो जाएगा, इसलिए आप रॉ पाइनएप्पल मत खाइएगा। सेकंड हमारा है रॉ पपाया। रॉ पपाया का भी सेम ही काइंड ऑफ आप कह सकते हो, उसमें भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि सर्विक्स को बहुत सॉफ्ट बना देता है। उसकी वजह से आपका बेबी जल्दी निकल सकता है। तो उस वजह से डॉक्टर मना करते हैं कि आपको रॉ पपाया भी अपनी प्रेगनेंसी में नहीं खाना है। लेकिन ये दोनों चीजें आप अपना बेबी रेडी होने के बाद 9 मंथ के सेकेंड वीक से खा सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, मैं शो भी कर दूंगी। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये फूड्स अगर आप 9 मंथ में खाते हो, ये मतलब सारे फूड्स नहीं बट ये जो फर्स्ट 2 फूड्स हैं, इसे खाने से आपका सर्विक्स रेडी हो जाएगा और आपको लेबर पेन इंड्यूस हो जाएगा। तो आप ये फूड पूरी प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं, बस लास्ट 9 मंथ के सेकेंड वीक से खा सकते हो लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए, यानी कि लेबर पेन लाने के लिए। तो ये रॉ पाइनएप्पल एंड रॉ पपाया प्रेगनेंसी में आपको अवॉइड करना है। थर्ड हमारा है फिश। जी फिश। अब ऐसा नहीं है कि सारी ही फिश मना होती है, कुछ फिश होती है जो कि पानी में मरकरी वाली फिशेस खा लेती हैं। अब वो अब नहीं पता ना कि किसने किस फिश को खाया है, इतना हमें इतनी डिटेल नहीं पता होती ना कि उसके अंदर मरकरी है या नहीं है। अब हम कोई खाने से पहले टेस्ट करने तो बैठ नहीं रहे हैं, इसीलिए ही गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं आप प्रेगनेंसी में फिश अवॉइड करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि क्या होता है कि मरकरी वाली फिश खाने से आपके बेबी के अंदर ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फिश खाना अवॉइड ही करें तो बेस्ट होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी फिश जो आपने खाई है वो मरकरी वाला है या नहीं है। तो इसलिए बेस्ट होगा कि आप फिश खाना अवॉइड कर दो। 4th नंबर पे है हमारा अनकुक्ड और अंडरकुक्ड एग्स। जी इसमें ना अंडरकुक्ड और अनकुक्ड जो एग्स होते हैं ना, उसमें ना बैक्टीरिया का फॉर्म ज्यादा होती है, इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं या तो पूरा पका हुआ अंडा खाओ। ऐसे कुछ लोग आजकल ज्यादा वो चल रहा है ना, बॉयल एग, ऐसे एग डाल के, या सनी साइड अप एग जो खाते हैं तो वो अंडर कुक होता है या पूरा तरीके से पका हुआ नहीं होता है। कुछ लोग बॉयल एग खाते हैं तो उसमें यॉक बहती भी आती है। वो सारे एग्स आपको प्रेगनेंसी में नहीं खाने हैं, क्योंकि उनमें बैक्टीरियाज होते हैं जो पूरी तरीके से पके ही नहीं होते हैं। वो आपके बेबी को और आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी पेट में आपकी प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसलिए आपको वो अवॉइड करना है।
जो हमारा 5th नंबर पे है वो है अनपेस्चराइज्ड मिल्क। कच्चा दूध आपको बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि कच्चे दूध के अंदर एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है, ये एक ऐसा एंजाइम बोल लो आप, वो होता है जो कि आपके बेबी को पेट में मार सकता है और उसको डैमेज पैदा कर सकता है। तो इसलिए आपको पूरी प्रेगनेंसी में अनपेस्चराइज्ड मिल्क नहीं पीना है। जैसे कभी कभी होता है ना, लोग प्योर समझते हैं कि जल्दी, जैसे कि यहाँ वैसे तो आप कोई प्योर गाय का दूध आपको नहीं मिलने वाला है। आजकल तो ऐसा माहौल हो गया है कि सबको पैकेट वाला या फिर जो डेयरी से मिल रहा है मिक्स वगैरह करके वो ही मिलता है। बट अगर आपको मिल भी रहा है तब भी आप जब तक उसको पूरा अच्छी तरीके से औटा नहीं लेते, पूरा अच्छे से बॉईल नहीं कर लेते, तब तक आपको दूध नहीं पीना है। जो हमारा लास्ट फूड है वो कहते हैं कि स्प्राउट्स। लोग कहते हैं हेल्दी फूड है, स्प्राउट्स खाओ, वेट गेन करो, मतलब बहुत अच्छा वेट गेन भी होता है और जो है बहुत हेल्दी भी रहता है। बट प्रेगनेंसी में आपको स्प्राउट्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि वो पके हुए नहीं होते और उसके वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको लग सकता है, क्योंकि उसमें वो रखे आप उसको स्प्राउट बनाते हो तो उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं और वो प्रेगनेंसी में आप खाओगे तो आपको भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर सकता है और आपके बेबी तक भी पहुंच सकता है। तो इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी में भी स्प्राउट्स अवॉइड करने हैं। तो जो और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप खा भी सकते हो, वो बिल्कुल मना नहीं होता है, लेकिन उसका एक्सेस होना, यानी कि आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा होना नुकसानदेह हो सकता है। जैसे कि वो चाय हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई और कॉफ़ी हो गई, आपका ये हो गया फास्ट फूड्स हो गए और चाइनीज़ फूड्स हो गए, मैगी हो गई, ये चीज़ें आप खा सकते हो। बट कभी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है तो आप खा सकते हो। आपको जैसे कि किसी का जैसे कि होता है ना, चाय दिन में 5-6 पी जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो अगर आप कर रहे हो, या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, कॉफ़ी नहीं अवॉइड कर सकते, चाय अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें क्या है कि आपके बेबी के अंदर और आपके अंदर ऐसे कैफाइन ज़्यादा क्रिएट करने की वजह से क्या होता है कि बेबी के अंदर कुछ डेवलपमेंट इश्यूज ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चाय पीने के शौकीन हो आप, तो आप दिन में 2 कर लो, इससे ज़्यादा चाय मत पीना बिल्कुल भी। और कोल्ड ड्रिंक, जैसे कि कुछ लोग बहुत एडिक्टेड होते हैं, जैसे कि मैं थी, अब तो मैं नहीं हूँ, बट अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो कोल्ड ड्रिंक से, तो आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा मन कर, वैसे तो मत पियो, बिल्कुल मत पियो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो मैं क्या करती थी, कभी 10 दिन में मैं जैसे कभी खा रही हूँ कुछ बाहर का खाना, कभी मैं 10-15 दिन पे मैं 1 दिन खा लेती थी थोड़ा सा, वो भी तो उसके साथ मैं हाफ ग्लास ले लेती थी। अगर किसी का बहुत एडिक्टेड हो तो आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, अदरवाइज आप वो भी अवॉइड करो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मैं आशा करती हूँ मेरी इस इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ और सेफ रहेगी और आपको बहुत हेल्दी बेबी मिलेगा बहुत जल्दी। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी जर्नी। और मेरी वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। बाय।